जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन दरोगा जॉब प्रोफाइल, यानी कि वन दरोगा जो फॉरेस्ट के सब इंस्पेक्टर होते हैं, जिसे आम तौर पे हम लोग इंस्पेक्टर ही कहते हैं। तो वन दरोगा जो होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इनको क्या क्या करना होता है वन में, ठीक है, छुट्टी हमें कितने दिन की मिलती है और सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है और इसका क्वालिफ़िकेशन, हाइट, रनिंग, हमारी आँख कितनी कमज़ोर है वह कैसे चलेगा, कितना चलेगा, ठीक है, ड्रेस कैसा मिलता है और बंदूक, ठीक है, प्रमोशन और होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं, छुट्टी कैसे मिलती है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। जितने भी प्रकार के आपके मन में सवाल हैं सभी इस वीडियो में क्लियर होंगे। आपको बस करना है एक काम, बस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखते रहना है। आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका उत्तर रिप्लाई कर देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे। तो दोस्त, एक छोटा सा काम करिए हमारे लिए। यहाँ पर यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन भी आपको दबा ही देना है और घंटे के निशान को भी दबा देना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी यहाँ पर कर देना है, लाइक का निशान है, इसको भी यूज कर लेना है। लाइक से क्या होता है कि जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करता है कि हाँ, लाइक्स की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। इसमें आप लोग का कुछ जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए, आप किसी भी स्टेट की हों, चाहे यूपी हों, एमपी हों, छत्तीसगढ़ हो या फिर उत्तराखंड हो, जितने भी राज्यों में फॉरेस्ट गार्ड की या फिर फॉरेस्ट दरोगा की भर्ती आती है, आप सभी के लिए यह फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऐसा ही लगभग प्रोसेस सभी स्टेट में होता है। बस थोड़ी बहुत सैलरी के अंतर हो जाती है और बाकी काम वही रहता है। तो चलिए, आप वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वन दरोगा, इसमें भी अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी लग जाती है। किसी किसी का राष्ट्रीय उद्यान में लग जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह में लग जाता है। नहीं तो दरोगाओं की ड्यूटी और जैसे जंगल में नर्सरी होती है, क्योंकि पौधे जब हम जंगल में लगाएंगे तो छोटे छोटे पौधे तैयार होंगे, तभी तो उसे हम नर्सरी में पहुंचाएंगे। तो नर्सरी में भी ड्यूटी लगती है। तो नर्सरी में लगती है तो उसमें यह बताया जाता है कि मिट्टी और रेत की, यानी कि खाद की मात्रा कितनी मिलाएं, नए पौधे कैसे लगाएं, यह सब इनका काम होता है। इसके अलावा क्या होता है कि वन की कटाई को रोकना, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनी है वन की कटाई। अनुपस्थिति में गांव के लोग या फिर जितने भी वन माफिया हैं, लकड़ी वाले माफिया हैं, सभी वनों की धीरे धीरे कटाई कर लेते हैं, कीमती पेड़ों को काट लेते हैं, ठीक है। तो वन की कटाई को रोकना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन लोगों के लिए। और उसके अलावा जैसे कोई वृक्ष सूख गया तो सूखे हुए पेड़ को काटना, उसके स्थान पे नए पौधों को लगाना, ठीक है, उसको लगाने के बाद देखभाली करना, कीमती पौधे लगाना, यह सब काम इनके अंडर में होता है। इनके अंडर में क्या मतलब, इनके अंडर में नीचे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, उनके भी नीचे होती है पोस्ट। तो यह सब लोग मिल करके जंगल को बेहतर बनाने का काम करते हैं। और इसके अलावा जैसे वन में बहुत सारे प्रजाति रहते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा करना, ठीक है, क्योंकि आजकल इनके जीवन पर भी बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, लोग इनका शिकार कर रहे हैं। तो इनको जंतुओं के शिकार होने से बचाना। और जंगल में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जैसे कि वृक्ष कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं, इन सब की निगरानी करना। और इसके अलावा जितने भी आपके अंडर में यानी नीचे वर्कर काम करते हैं, उन सभी से डाटा इकट्ठा करना, अपने सीनियर्स को भेजना, ठीक है। और पौधे लगाने के बाद इसमें तरह तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं, तो इनको भी निगरानी करना रहता है। तो बीमारियों की निगरानी करना। और जंगली जानवर जो होते हैं, यह आमतौर पर जो बगल में सटे हुए गांव होते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो यह देखना कि जो कोई भी जानवर एक गांव में, पास के गांव में न चल जाए, या भी चल जाते हैं तो उनका रेस्क्यू करके बचाना, यह सब जितने भी काम होते हैं सब वन दरोगा या फिर फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यह सब इनको काम करना रहेगा। और साथ ही साथ वनों की मिट्टियाँ भी अधिक मात्रा में खुदाई की जा रही हैं, इनको भी रोकना, यह सब काम होता है। तो इतना देरी तक हमने प्रवचन दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि वन दरोगा का काम क्या होता है, क्या करना रहेगा।
अब चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सैलरी के बारे में, क्योंकि यूपी फॉरेस्ट गार्ड की यूपी वन दरोगा यानी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर होगा, क्योंकि यह 2 स्टार की जॉब रहती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है यानी वन दरोगा की सैलरी है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 2800 ग्रेड पे की यह सैलरी होती है और बेसिक सैलरी कितनी बनती है तो 29,200 बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी मतलब इतना आपकी केवल सैलरी ही है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे अलाउंस, बहुत सारे भत्ते जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर टीए यानी कि ट्रेवल अलाउंस, आपको कहीं आने जाने का भत्ता कितना दिया जाएगा, 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। एचआरए मतलब जो रहने का भत्ता मिलता है मकान किराया का, वह यहाँ पर बात कर रहा है। तो यह कितना मिलेगा, यह सिटी के हिसाब से मिलता है। यदि आप यक्स सिटी यानी कि बढ़िया सिटी में जैसे लखनऊ हो गया, ठीक, कानपुर हो गया, इन सब शहरों में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मिलता है अलाउंस। और कुछ वाई सिटी में, जेड सिटी में रहते हैं, यानी कि सिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कितना मिलेगा। यह घटता बढ़ता भी रहता है। तो 58 आपको एचआरए मिलेगा। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है, तो महंगाई भत्ता वर्तमान में 34% के लगभग चल रहा है। पूरे सैलरी का 34% निकाल करके आपको सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा महंगाई भत्ता के नाम से। तो 9,928 रुपया आपका महंगाई भत्ता आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ गया, 46,468। तो अभी खुश मत होइए, क्योंकि इसमें से भी कटता है। जैसे पीएफ आपका कितना कट जाएगा, 3504 रुपये कट जाएगा। एनपीएस कटता है 2920 रुपया। अदर भी जैसे टैक्स वगैरह हो गए, यह सब कटता है, यानी कि टोटल आपका डेबिट हो जाएगा 6424 रुपया, यानी 6000 के करीब आपका यहाँ पर कट जाएगा। टोटल सैलरी कितनी हो रही थी, 46,468 और कट जाएगा 6424, यानी कि 40,000 आपके इन हैंड। पहली बार जब आपको सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, 40,000 के करीब मिलेगी। ठीक है, यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगाओं में सैलरी ज़्यादा होती है, 4200 ग्रेड पे की होती है, लेकिन इनमें कम होती है। दरोगा के नाम पर देखिए क्या कर रहे हैं, दरोगा के नाम पे 2800 ग्रेड पे की सैलरी, यह तो सरासर थोड़ा बहुत समझ रहे हैं अन्याय है। तो यूपी में हालांकि उनको फील्ड वर्क करना रहता है। आगे हम बात करेंगे दोनों लोगों में डिफरेंस करके। तो 40,000 यानी कि 40,000 आपको पहले मंथ की सैलरी मिलनी ही है, 40,000 मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की क्या बात होती है, जल्दी जल्दी ख़त्म करें वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है यूपी में सिलेक्शन प्रोसेस ग्रेजुएशन है, वो अभी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मांगा है, तो उनमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही पेट क्वालिफाई होना चाहिए यूपी के अंदर। और क्वालिफ़िकेशन हमने बता दिया। हाइट इसमें रहती है 163 सेंटीमीटर मेल के लिए, और यहाँ पर फीमेल के लिए हाइट रखी जाती है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली यानी कि पहाड़ी एरिया के, तो आपको एज में छूट मिल जाती है। रनिंग इसमें टफ़ होती है, 24 किलोमीटर की रनिंग होती है 4 घंटे में। रनिंग कहें या फिर इसको चलना कहें, आपको 24 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना है, चाहे दौड़ के, लेट के, चल के, बैठ के, कैसे भी पूरा करें। वहीं महिलाओं के लिए इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, 14 किलोमीटर 4 घंटे में इनको तय करना रहता है। आई की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ पर आई के बारे में कमेंट करेंगे कि हमारी आँख कमज़ोर है, या फिर हमको मोतियाबिंद है, या हमारी आँखों में दिक्कत है, ठीक है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है। देखिए थोड़ा बहुत आँखों में यदि दिक्कत है तो यहाँ पर चल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहता है। लेकिन आपको जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस में आपको बहुत दिक्कत होगी, यहाँ पर आपको छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आँख के बारे में हम एक बार आपको कंफर्म करके बता देंगे। वैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत रहता है, चल जाता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस और मोतियाबिंद वगैरह रहती है तो यहाँ पर नहीं चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्रेस की बात कर लें तो आपको रेड जूता दिया जाएगा। एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था तो उसमें हमने ब्लैक दिखा दिया था, तो ब्लैक नहीं रहता है, इसमें आपको रेड एक जूता दिया जाएगा, और यहाँ पर एक रेड बेल्ट भी दिया जाएगा। और यह वर्दी टोपी तो यूपी पुलिस की है, लेकिन ऐसा ही डबल स्टार आपको फॉरेस्ट दरोगा में मिलेगा। और यहाँ पर एक ऐसी टोपी मिलेगी और स्टार वगैरह यहाँ पर मिलेगा, और एक लोगो, मतलब आपके जो कंधे पर यह रहता है, कंधे पर जो लगा रहता है उस पर यूपीएफ यानी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट ऐसा करके यूपीएफ उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट लिखा रहेगा, डबल स्टार मिलेगी। और से बंदूक भी आपको एक पिस्तौल मिलेगी, ताकि रक्षा वक्षा अपनी कर सके जंगली जानवरों के लिए।
तो आपको अपनी सुरक्षा में और दुश्मनों के लिए यहाँ पर आपको एक राइफ़ल मुहैया कराई जाएगी। जबकि फॉरेस्ट गार्ड में क्या होता है, लंबी वाली बंदूक देते हैं, वो अभी सबको नहीं देते हैं, केवल उन्हीं लोग को देते हैं जो रिस्की वाले एरिया में रहते हैं। यहाँ पर बंदूक की बात हमने कर लिया। स्टार, डबल स्टार यहाँ पर आपको मिलेगा और एक ऐसी टोपी बेल्ट वगैरह मिलेगा। प्रमोशन की बात करें तो देखिए, यदि फॉरेस्ट गार्ड से आपका सिलेक्शन होता है तो 5 साल बाद इसमें धीरे धीरे प्रमोशन हो जाता है। और यदि आप दरोगा के पोस्ट में हैं तो इनमें नॉर्मली 5 से 6 ईयर में प्रमोशन होता रहता है। तो प्रमोशन इसमें यूपी पुलिस की तुलना में, यानी कि राज्य पुलिस की तुलना में यहाँ पर जल्दी प्रमोशन होता है, तो यह बढ़िया है। अब देखिए ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो ड्यूटी देखिए 8 आवर्स की इसमें ड्यूटी होती है और शिफ्ट वाइज इसमें ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी भी लग जाती है इसमें। होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए यूपी पुलिस की बात करें, चाहे दरोगा हो चाहे कांस्टेबल हो, लेकिन यूपी पुलिस में कभी भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, अपने गांव के बगल वाले में मिलता है। लेकिन फॉरेस्ट दरोगा में क्या है, फॉरेस्ट गार्ड या दरोगा में होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। ठीक है, यदि आप जहाँ रह रहे हो जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर यदि वन है, ठीक है, वन है तो कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया फुल करनी रहती हैं। यदि आप वह कर रहे हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो बगल सटे वाले डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। छुट्टी कितनी मिलती है, यह भी बहुत लोग कमेंट करेंगे। तो छुट्टी की बात करें, देखिए जो भी वर्दी की जॉब होती है उसमें तो आपको हमेशा ड्यूटी पर ही माना जाता है, 24/7 ड्यूटी रहती है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग में छुट्टी की बात करें तो 60 छुट्टियाँ तो नॉर्मली मिलती हैं वर्ष में। और यहाँ पर संडे की छुट्टी मिलती है कि नहीं, तो संडे की छुट्टी देखिए दिल्ली वगैरह में बात करें, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर संडे की छुट्टी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो भी वर्दी वाली जॉब होती है इसमें संडे वगैरह की छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, तो संडे की छुट्टी नहीं मिलती है यहाँ पर। और लगभग वर्ष में छुट्टी 60 या फिर आसानी से इसमें यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आसानी से इसमें छुट्टी उपलब्ध हो जाती है। जबकि यूपी पुलिस वगैरह में बात करें तो वहाँ पर छुट्टी में दिक्कत होती है। ठीक है, तो छुट्टी यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, आप अपना फैमिली वगैरह ले करके भी रह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या हम फैमिली लेकर रख सकते हैं, तो देखिए फैमिली भी आप अपने साथ रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। अब देखिए राज्य दरोगा और वन दरोगा की बात करें तो राज्य दरोगा जो होता है यहाँ पर फील्ड वर्क होता है, लेकिन वन दरोगा को तो आपको पता ही है कि आपको केवल फॉरेस्ट में ही ड्यूटी लगेगी। अब यहाँ पर सैलरी की बात कर लें तो सैलरी इसमें थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है 4200 ग्रेड पे, और यहाँ पर 2800 ग्रेड पे ही यहाँ पर सैलरी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जनता के से सीधे संपर्क में आना रहता है, और यहाँ पर भी गांव के बगल में लगा है तो सीधे संपर्क में आना ही पड़ेगा। तो वन दरोगा और फॉरेस्ट दरोगा में एक अंतर है, यहाँ पर जो आपको वर्कलोड है वह बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड रहता है। लेकिन वन दरोगा में एकदम चिल मार के आराम से अपनी ड्यूटी करिए, वनों में रहिए, ठीक है, पेड़ पौधों के संपर्क में रहिए, प्रकृति के संपर्क में रहना है, हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, आपकी उम्र वैसे ही 10 साल बढ़ जाएगी। तो वन दरोगा बहुत ही बेहतर है आपकी उम्र 10 साल बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। और आज के ज़माने में कहीं चाहिए क्या व्यक्ति को, सब चीज़ है, लेकिन कुछ दिन में मतलब हवा तो प्रदूषित हो चुकी है, तो आपकी ड्यूटी लगेगी, यहाँ पर आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पर जीवन बहुत ही बेहतर बनने वाला है वन दरोगा में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग कैसी होती है, तो ट्रेनिंग देखिए इसमें 1 वर्ष की आपकी ट्रेनिंग होती है। यदि आप प्रमोशन के थ्रू आते हैं तो प्रमोशन के थ्रू में 3 मंथ की ही सैलरी होती है। तो इसमें आपकी सैलरी वन दरोगा के लिए 1 साल की सैलरी होती है। और ट्रेनिंग के समय छुट्टी मिलती है कि नहीं, तो ट्रेनिंग के समय छुट्टी आपको मिल जाएगी यदि आपका कोई पेपर है या फिर बहुत ही कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई ठीक है अनहोनी हो गई, कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसमें छुट्टी आसानी से मिल जाती है। यदि कोई एग्ज़ाम पेपर वगैरह है तो भी छुट्टी मिल जाती है। लेकिन एक साथ कई छुट्टियां नहीं मिलती, एक साथ 2 या 3 छुट्टियां तक नॉर्मली मिल जाती हैं, और 1 महीने में 2 से 3 बार ले सकते हैं। मतलब कि आपको बहुत ज़रूरी है तभी यहाँ पर छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग के समय। अब देखिए ट्रेनिंग कैसी होती है, तो विभिन्न परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे पाइप वगैरह से निकलवाएंगे, और डेली लेफ़्ट राइट होता ही, प्रैक्टिस होती ही है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊंची कूद कुदवाया जाएगा, नीचे ऊंची कूद कुदवाया जाएगा, ठीक है, दीवार पर चढ़वाया जाएगा। उसके अलावा
यहाँ पर देख सकते हैं रस्सी की सहायता से आपको ऊपर चढ़वाया जाएगा। बीच में यहाँ पर खड्डा खोदा गया है, तो उधर से दौड़ करा के पकड़ के इस पार होना रहेगा। ठीक है, रस्सी पर आपको ऐसे चलवाया जाता है और रस्सी पकड़कर ऊपर भी चलवाया जाता है। तो ट्रेनिंग जैसे नॉर्मली हर जगह की होती है वैसे ही ट्रेनिंग होती है। ठीक है, दीवार वगैरह कूदवाया जाएगा और परेड वगैरह भी करवाई जाएगी और आपको वर्दी भी दे दी जाती है ट्रेनिंग के लास्ट समय में। तो कुछ इस प्रकार की इसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। उम्मीद है आप सभी को बढ़िया लगा होगा वीडियो। और वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक चीज़ करना है जो हम सभी को चाहिए होता है। आपको वीडियो को कर देना है यहाँ पर लाइक, और वीडियो पसंद आया है तो ही लाइक करें, और नीचे एक बार कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, मेहनत हमारी कैसी लगी। कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। यूपी SSC फॉरेस्ट दरोगा से संबंधित कोई भी भर्ती के लिए, कोई भी न्यूज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें, आपको यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।